अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खैर आफियत रखे। जी, तो आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम भाई साद ज़ुहूर भट्टी साहब। और जैसे कि हमने एक पिछली वीडियो में आपको रमज़ान में कुछ चीज़ें कुछ वज़ाइफ के बारे में बताया, इसी तरह हम इस वीडियो में भी आपको कोई एक इस्लाहतन बात बताएंगे जो आजकल हमारी यूथ में बहुत से मसाइल चल रहे हैं। और इसी मसाइल से जो दरपेश जो हल है ना, उसका जो सलूशन है, उसको जो हमारे नज़दीक है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस एक्सपीरियंस को कि इन जो चीज़ों को, इन जो गुनाहों से जो हम तर्क करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बच पाते हैं, उन गुनाहों को तर्क कैसे किया जाए। उन गुनाहों को जो ऐसे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को ना एक दीमक की तरह खा रहे हैं अंदर से, और वो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। और ये यहूदियों की एक बहुत बड़ी चाल है, ठीक है, कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू ना बुराई की तरफ ले जाएं और हम बुरे कामों को छोड़ ना सके, और डेली हम कोई ना कोई ऐसा गुनाह करें जो जिससे हम और मज़ीद पुख्ता होते जाएं। तो इसी मसाइल को दरपेश रखते हुए आज हम ये वीडियो जो है ना शूट कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई हैं इसी पे वो एक हमें कुछ ना कुछ बताएंगे सोल्यूशन। ठीक है, मैं भी और भाई भी हम बताएंगे कि इन गुनाहों से कैसा बचा जाए। जी, तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, कैसे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक अल्लाह ठाक का हैं? एहसान। खैरियत आप से? सुनाओ जी। माशाल्लाह रमज़ान कैसा गुज़रा जी, आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो आपको पता है अल्लाह ताला की बरकतें लेके आता है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि माशाल्लाह नुमान भाई ये की बातचीत कर रहे हैं कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से इज्तनाब कर सकते हैं और कैसे इनको तर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई इंसान अगर बीमार है, ठीक है, तो उसको बीमारी है तो वो ये तो नहीं कि उसकी बीमारी यकदम से या कुछ ही अरसे में ठीक हो जाए। उसके लिए मुसलसल आपको परहेज़ हम्म। करना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस और अडेप्टशंस लानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है मज़ीद बेहतर कर सकता है और आखिरकार वो इस बेहतरी की तरफ और वो इस लेके तरह जाया जा अपने आप सकता को है। जो है इस बीमारी से जो लाख बीमारी है उससे बचा बच जा सकता सकता है, है बच जी। सकता है। हम्म। तो यूं ही यही हाल हमारा रूह का भी है कि रमज़ान के महीने में लोग जो है ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह पाक की तरफ माइल होते हैं। तो ये तो नहीं कि अब जो 11 महीनों में जिस इंसान ने अपने आप को बेहतर ना किया और वो रमज़ान के इस महीने में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे तो वो यूं ही ठीक हो जाए। तो हम्म। इसके लिए हमें चाहिए कि रमज़ान एक हमारे पास एक ट्रायल के तौर पे आता है कि इंसान जो है उसके अंदर अपने आप में चेंजेस लाए और जो कि उसकी बाद में पुख्ता हो जाए और बकिया साल भी वो उसी तरह अमल करता रहे अमल और वो करता है। उस चीज़ को लेके चले और अपने आप को परहेजगार और तकवा के करीब जी होता हो। साहब भाई, बेसिकली जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो रमज़ान है, रमज़ान एक, जैसे कि हमें कोई कोई जॉब है, उस जॉब के लिए जैसे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये ट्रेनिंग जो है ना दी जा रही है हमें कि पूरा साल हमने उस ज़िंदगी कैसे गुजारनी है दीन के मुताबिक। तो जो दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो उसकी जो बेस्ट जो मंथ है ना, बेस्ट मंथ वो है रमज़ान का। तो बेशक। पूरा साल जो है वो किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सके और दीन के मुताबिक किस तरह ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि दीन के बगैर जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो एक फालत ज़्यादा जो जिसम है ना, ऐसे हम ला रहे हैं जो ना, दीन के बगैर हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम दीन के ऊपर नहीं चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी और हमारे इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो बेकार है। दीन इस दुनिया में और दीन आखिरत में हमारे लिए दोनों में कामयाबी का जो है ना, वो ज़रिया है। तो ये जो मंथ है, इस मंथ में अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक जो हम जिंदगी इस मंथ में गुजार लेते हैं, उसका ये बेनिफिट होता है कि हम उसको पूरे साल में उस अमल को लेके चलते हैं। और वो अमल जो हम पूरे साल में लेके चलते हैं, उससे हमारी जिंदगी बहुत बेहतरी की तरफ जाती है। हमें एनजाइटी से बचा, आजकल जो साथ भाई जो चल रहा है ना यूनिवर्सिटी में और दूसरे मामला में, वो यही चल रहा है कि हम लोग एनजाइटी एनजाइटी बेसिकली क्या चीज़ है? एंग्जाइटी है कि नुमान भाई, एंग्जाइटी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि ओवर थिंक, एक लिहाज से आप इसको एक कैटेगरी में हाँ, फॉल कर सकते हैं कि कि ओवर आप ओवर थिंकिंग। थिंकर हो गए कि हो, आप हर किसी चीज के बारे में जो ज्यादा सोचते हो। यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, हम्म। यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है सबसे बड़ी जो आपकी जो टेंशन है, समझ ले कि डिप्रेशन की तरफ इंसान क्यों जाता है, हर तरह से एक जो है ना बाउंड हो जाता है।
ठीक है, हुँ, उसको पता है कि मेरा सेमेस्टर है, मुझे हर लिहाज से अपने आप को लेके चलना पड़ता है। हुँ, और यहाँ तक कि जब वो कुछ ऐसा बुरा उसकी ज़िंदगी में हो जाता है या रिजल्ट की बेस पे या कोई और उसकी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में ख़राब हो जाती है, तो वो ओवर थिंक करता है और उसकी हुँ, वजह से वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। लेकिन देखें, बात यही है कि इंसान अगर साथ-साथ अल्लाह के दीन को लेके चले तो वो एंग्जायटीज़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि ऐसा ही जब है। इंसान जानता है कि अल्लाह पाक उसके साथ है, वो अल्लाह ताला को याद करता है। रब आप जानते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान बहुत ही बेसब्रा या नाशुक्रा है, ठीक है? ऐसा ही है। और जब अल्लाह पाक उसको थामे तो फिर कोई उसको गिरा नहीं सकता, हुँ, ठीक है? तो यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जब इंसान किसी भी ज़िंदगी के अंदर हमारा हुँ, कुरान है ना, वो हमारी ज़िंदगी कोई भी हुँ, मामलात हैं, उसके बारे में हर तरह का दर्स देता है। अल्लाह पाक उसमें फरमा चुके हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। सुन्नत मुबारका बेशक। जो कि आपको इस चीज़ का ये चीज़ आपको सिखाती है और उन्होंने अमल करके दिखाया कि इंसान जो है किसी भी किसी भी शोबे में, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो जवान है, बच्चा है, हर तरह से जो जो उसको रूल्स या रेगुलेशंस या उसके अलावा उसको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके जो कायदे या निज़ाम ठीक है, रूल्स हैं, उसकी हुँ, बिना पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो उसको अपनाए और हुँ, वो उसकी ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन और बेहतर से बेहतर होती जाती है। हुँ, तो हुँ, अब हम अपने जो असल टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये था कि रमज़ान की कि इंसान जो है अपने आप को बेहतर किस तरह बना सकता है रमज़ान के महीने में, अगर आप अपनी उसी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है? हुँ, सोशल मीडिया जैसे आपने भी कहा कि ये कि यहूदी हुँ, साजिश है। हुँ, अगर हुँ, हम सोशल मीडिया को छोड़ छोड़ देते हैं इस रमज़ान में, सिर्फ मोबाइल को एक साइड पे कर दें, हुँ, सोशल मीडिया को एक साइड पे करके सिर्फ दीन की तरफ रुझान करें और आप देखें कि कैसा ये महीना है, इसमें इंसान को अलग ही सुकून मिलता है, ठीक है? वो सारा हुँ, दिन जो है थकावट और अल्लाह ताला की तरफ रुझान, रोज़ा, सब्र, आप देखें कि एक एक पूरे दिन के अंदर इंसान हर उस तरह से जो है अपने आप को लेके चलता है, ठीक है? तो वो जो है उसको दीन के करीब कर देती है और इसी तरह उसकी आदत जो है वो भी बदल जाती हैं। तो नुमान भाई, आप बात करें, मैं क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अच्छा जी, तो माशाल्लाह साद भाई आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि लेकिन इन बातों को तो आपने यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो आजकल हमारी यूथ जो है ना इन चीज़ों से परेशान हो हुई है और यूथ में तो जैसे कि हम माशाल्लाह हम खुद भी हैं और अल्लाह ताला देखिए सबको हिदायत की तरफ लेके जाए, सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, कुरान है पाक पढ़ने की और उसके तर्जुमे को समझने की और अल्लाह के अहकाम को समझने की और इस दुनिया में आना और हकीकी मकसद को समझने की हमें तौफ़ीक दे, आमीन। आमीन। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट है कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, गुनाहों को तर्क कैसे किया जाए। गुनाह जो है ना बेसिकली अगर आप देखेंगे ना कोई भी चीज़ है, तो वो कैसे शुरू होती है, आपके माइंड में वो चीज़ कैसे आती है। अगर आप देखेंगे ना तो वो सबसे पहले आप अगर गुनाह अगर आपके माइंड में आता है तो उसका जो बेसिकली जो एंटर पॉइंट है ना वो किधर है? वो किधर है? वो हमारी आँख है। जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में कहा है ना, सोशल मीडिया के बारे में आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है, लेकिन उसमें एक छोटा-सा पॉइंट मैं एक ऐड करना चाहूँगा। वो ये पॉइंट है कि अगर आप देखें सोशल मीडिया जो है ना आपको बुराई के साथ अच्छाई की तरफ भी लेके जाता है। जैसे हम ये कंटेंट बना रहे हैं, ये कंटेंट एक हम दीन के बिहाफ पे बना रहे हैं कि हम तो दीन की तरफ लेके जाएँ। जी। ठीक है? तो अगर हम इस कंटेंट को दीन की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे बहुत सारे भाइयों-बहनों ने, हमारे बड़ों ने ऐसे कंटेंट बनाए, हमारे मोलवी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनसे हम इंस्पायर होके आज ये वीडियो बना रहे हैं और दीन ही की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम उनका कंटेंट देखते हैं, ठीक है? कुरान की तिलावत सुनते हैं, आप यूट्यूब पे कुरान की तिलावत सुने, अक्सर घरों में आप अभी भी देखेंगे तो सुबह-सुबह सूरह बकरा की तिलावत का जो है ना एहतमाम किया जाता है इस वजह बिल्कुल। से कि वो शायतीन के शर से बचाती है इंसान को। बेशक। तो शायतीन के शर से बचने के लिए ऐसे ही पूरा कुरान पाक हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। तो शायतीन के शर से हमें बचने के लिए जो है ना वो क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की रस्सी को हमें मज़बूती से थाम के रखना पड़ेगा। जैसे हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "क्या लोगों, मैं अपने जाने के बाद तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक तो कुरान पाक और दूसरा हदीस, सुन्नत। अपनी सुन्नत, ठीक है? वो अगर हम उनको थामे रखेंगे तो हम कभी गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है ना बहुत सी चीज़ों के लिए डिप्रेशन में आके ना दोस्तों को बता देते हैं यार ये हद से हो गया तो हर बंदा जो है ना वो बेस्ट गाइडर नहीं होता, ठीक है? वो आपको अच्छे रास्ते की तरफ नहीं लेके जा सकता।
तो अगर आपको अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाना है ना, तो वो इस दीन को जो अच्छे रास्ते की तरफ लेके गए हैं, वो हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम है, ठीक है। और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करके ही हम दीन को ना और इस दुनिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं।